अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू wpacademy.pk। WP Academy पे आपको एक अनदर अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल के साथ खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक अमेजिंग ब्लॉग डिज़ाइन करना सीखेंगे एलिमेंटर और कॉन ब्लॉग और एक्स्ट्रा थीम के साथ। ये तमाम फ्री टूल्स हैं। इससे पहले भी हमारा एक वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है ब्लॉग डिज़ाइन करने के लिए, जो कि जेट ब्लॉग के साथ था, लेकिन वो एक पेड प्लगइन था जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके हवाले से काफ़ी सारी क्वेरीज थी मेरे पास कि फ्री में फ्री थीम्स या फ्री प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए जो ब्लॉग पेजेस हैं डिज़ाइन करना सिखाएं, यानी कि ब्लॉग्स के होम पेजेस डिज़ाइन करना सिखाएं। तो मैंने इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से, एक तो हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल एक काफ़ी गैप के बाद आया है, उसकी रीज़न भी यही प्लगइन था जिसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। ये प्लगइन एक मेरा डेवलप किया हुआ एलिमेंटर और वर्डप्रेस के लिए प्लगइन है जिसमें अमेजिंग ब्लॉग विजेट्स अवेलेबल हैं आपको, जो कि आप एलिमेंटर के साथ या वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग एडिटर के साथ या किसी भी पेज बिल्डर के साथ शॉर्ट कोड्स के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस पूरे ट्यूटोरियल में इसी प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए हम ये खूबसूरत होम पेज ब्लॉग का डिज़ाइन करेंगे, जिसमें ये देखें हेडर और ये सारे सेक्शंस। ये जो इस वक्त डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये एलिमेंटर के साथ डिज़ाइन किया गया है। और सिमिलर डिज़ाइन आप गुटेनबर्ग या शॉर्ट कोड्स को इस्तेमाल करते हुए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये दो परफॉर्मेंस ओवरव्यू भी हैं। ये एलिमेंटर के साथ पेज जो डिज़ाइन किया है उसका परफॉर्मेंस ओवरव्यू है, और ये जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग के साथ हमने बनाया है। अब ये देखें, ये पूरा जो अमेजिंग ब्लॉग है, ये पूरी एक वेबसाइट है जो होम पेज आप देख सकते हैं। इसका एक खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन है। ये विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन, विदाउट एनी कैशे प्लगइन, ये रिज़ल्ट्स आपके साथ डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा थीम की और एलिमेंटर के साथ, ये एलिमेंटर के साथ रिज़ल्ट्स हैं और ये गुटेनबर्ग के साथ रिज़ल्ट्स हैं। गुटेनबर्ग के साथ अमेजिंगली फास्ट रिज़ल्ट्स हैं और इसमें किसी किस्म का थर्ड पार्टी कैशे प्लगइन अभी इस्तेमाल नहीं किया गया। एक तो आप लोगों ने अब हमारी WP Academy की हेल्प ये करनी है कि आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद इस्तेमाल करने के बाद अपने फ़ीडबैक से आगाह करना है, क्योंकि ये एक काफ़ी न्यू प्लगइन है। रिसेंटली मैंने इसे लॉन्च किया है और इसमें आप लोगों का इनपुट मुझे रिक्वायर्ड होगा कि आप जब इसको रियल टाइम में इंस्टॉल करेंगे आपको जो मसले मसाइल आएंगे या आप मज़ीद इसमें जो फ़ीचर्स इजाफ़ा चाह रहे हैं वो आप मुझे आगाह करेंगे अपने फ़ीडबैक के साथ, ताकि इस प्लगइन को आप लोगों के लिए मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। और इस प्लगइन का फ़ीडबैक प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस प्लगइन को इस्तेमाल करने के बाद अपने फ़ीडबैक से वहां पर आगाह कर सकते हैं, और वर्डप्रेस के रिपोजिटरी के ऊपर भी आपने रिव्यू वगैरह इसका हमें देना है। तो इस अमेजिंग ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप किसी भी किस्म के लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। जी, तो शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। और उसके लिए सबसे पहले हम अपनी टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड हैं हमें इस अमेजिंग ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले एक थीम चूज़ कर लेते हैं। थीम हम चूज़ करेंगे बड़ा ही लाइट वेट, जो कि है एक्स्ट्रा, और ये एलिमेंटर के साथ काफ़ी कंपैटिबल है। सॉरी, ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख के सर्च करें और इसे इंस्टॉल कर लें। फ्री थीम है और इस ट्यूटोरियल में चूँकि हर चीज़ हम फ्री ही यूज़ करेंगे, कोई भी पेड टूल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये सारी साइट जो है वो ब्लॉग बेसिकली बिल्ड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्री थीम चूज़ कर सकते हैं जिसका लेआउट आपको पसंद हो, सिंगल पोस्ट वगैरह का, आर्काइव्स वगैरह का, तो आप वो थीम भी चूज़ कर सकते हैं। कोई प्रीमियम थीम भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं प्लगइन्स की तरफ। चूँकि हम इस ट्यूटोरियल के इस पहले हिस्से में एक साइट जो है वो एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए बिल्ड करेंगे, कंप्लीट एलिमेंटर के ज़रिए डिज़ाइन करेंगे होम पेज वगैरह और हेडर फुटर वगैरह। तो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसके बाद हम फाइनली अपना
कौन ब्लॉग प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि एलिमेंटर और वर्डप्रेस के लिए आपको अमेजिंग विजेट्स और एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप खूबसूरत ब्लॉग होम पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्च बार में कौन ब्लॉग लिख के सर्च कर लें तो आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। ओके, तो अब फाइनली हमने सबसे पहले तो अपनी इस वेबसाइट के लिए इस ब्लॉग के लिए एक हेडर और फुटर डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट एस्ट्रा का हेडर और फुटर है वो इस तरह का है जिसको आप कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। वो इसी वजह से कि ये इस थीम का लाइट वेट होने की रीज़न भी यही है कि आप इसमें इसको जो डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एज ए आप ये नहीं कर सकते जैसे थीम फॉरेस्ट वगैरह पर आपको प्रीमियम न्यूज़पेपर वगैरह इस तरह के थीम मिलते हैं, इस तरह के आपको फ्री थीम्स में चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आपने परफॉर्मेंस की तरफ जाना हो तो आपको इसी तरह के लाइट वेट थीम्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप इसका सिंगल पोस्ट वगैरह का लेआउट देखेंगे तो ये नहायत सिंपल इसी तरह है और एक ब्लॉग के ऊपर इसी तरह होना चाहिए। मोबाइल, क्योंकि अब मोस्टली अब ट्रैफिक आपके मोबाइल से होती है तो मोबाइल के ऊपर बड़ा खूबसूरत इसी तरह से एक पैडिंग के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कोई दूसरा थीम यूज़ करना चाह रहे हैं आप तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में थ्रू आउट एस्ट्रा और एलिमेंटर के साथ इसको डिज़ाइन करेंगे। अब आप हेडर अपनी मर्ज़ी से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब आप एलिमेंटर यूज़ करें। अगर तो आपने हेडर और फुटर बनाने हैं तो आपको ऑब्वियसली पता है कि एलिमेंटर प्रो के बगैर आप वो हेडर फुटर नहीं बना सकते। लेकिन इसका एक फ्री सोल्यूशन भी मौजूद है जो कि एस्ट्रा थीम जिन्होंने बनाया है उन्हीं की टीम ने, ब्रेनस्टॉर्म फोर्स ने एक प्लगइन बनाया हुआ है हेडर फुटर बिल्डर का, यानी कि एलिमेंटर के फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए ही आप हेडर फुटर एलिमेंटर के साथ उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पर सिंपली हेडर फुटर लिख के सर्च कर लें, आपके पास प्लगइन आ जाएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये आपके सामने आ गया है एलिमेंटर हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स टेम्पलेट। ये 1 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉल्स हैं। इसको आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। ओके, अब आप अपने वेबसाइट के लिए कस्टम हेडर और फुटर बिल्ड कर सकते हैं एलिमेंटर को ही इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मैं हेडर और फुटर बिल्ड कर लेता हूं अपनी मर्ज़ी से। उसमें अब आपने जब हेडर और फुटर बिल्ड करना है तो अब अपीयरेंस में आपके पास हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स की एक नई ऑप्शन आ जाती है। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें ऐड न्यू, इसको टेम्पलेट नेम दे लें। मैं इसको कह लेता हूँ हेडर, और उसके बाद यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। टाइप ऑफ टेम्पलेट हेडर है। इसकी डिस्प्ले विजिबिलिटी इंटायर वेबसाइट, आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप इस हेडर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। हम इसको इंटायर वेबसाइट के ऊपर ही डिस्प्ले करवाएंगे और इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक एरर आया है, द प्रीव्यू कुड नॉट बी लोडेड। अगर आपके पास इस तरह का एरर आ जाए किसी वजह से तो आप एलिमेंटर की सेटिंग्स में आएँ और यहाँ से ये देखें चूज़ करें कि किस पेज के ऊपर जो है वो एलिमेंटर इनेबल्ड हो। तो इसको आपने इनेबल कर लेना है, जिसको आप एलिमेंटर के ज़रिए एडिट कर सकते हैं। तो इसको आप रीलोड करते हैं और अगर फिर भी आपके पास ये इशू जो है वो रिजॉल्व ना हो, एरर आ रहा हो आपके पास ये 404 वाला, तो एक दफ़ा आप सेटिंग्स में परमालिंक में आएँ और मेक श्योर करें कि इसको आपने पोस्ट नेम सिलेक्ट किया हुआ है। तो सेव चेंजेस करते हैं और अब दोबारा से हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में आते हैं। मैं दोबारा से ज़रा इसको डिलीट करके दोबारा बना लेता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई भी वो अगर परमालिंक से रिलेटेड इशू है तो वो ना रह जाए हमारे पास। ऐड न्यू करते हैं हेडर इंटायर वेबसाइट, पब्लिश। मैं ज़रा डैशबोर्ड की एक और टैब ओपन कर लूँ। अब इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं।
ओके, तो वो परमालिंक का इशू था। यहाँ पर आपके पास अब आप इसको एलिमेंटर के साथ ही जैसे सेक्शन वगैरह क्रिएट करते हैं उसी तरह से एग्जैक्टली जैसे आप चाह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी का लेआउट क्रिएट करें और उसमें एलिमेंट्स अपनी मर्ज़ी से ऐड करके अपनी मर्ज़ी से हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं क्विकली एक सेक्शन ऐड करता हूँ नया और इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। इसको मैं 10% विड्थ दे देता हूँ और इसमें हम इमेज ऐड करते हैं एक, यानी कि वेबसाइट का लोगो। ये लोगो है, इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसके स्टाइल में इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट कर देते हैं और यहाँ से छोटा साइज़ चूज़ कर लेते हैं इमेज का। अब इसको आप लिंक भी कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है मेन होम पेज का, सिंपली इसको कॉपी करें और उसके साथ इसे लिंक कर दें। अब यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करता हूँ, बेसिकली मैं इसको दोबारा से 10% करते हैं और इसको 5% दे देता हूँ, बाद में बताता हूँ क्यों। और इस सेक्शन की वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर लें ताकि इसके अंदर आने वाले जितना भी कंटेंट है वो मिडल में रहे। अब यहाँ पर जब आप वो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एलिमेंटर में कुछ ये नई ऑप्शंस आती हैं हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स की। यहाँ से आप डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हेडर फुटर ब्लॉक्स के लिए अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेडर फुटर टेम्पलेट्स में, जिसमें सबसे पहले अगर आपने नेविगेशन मेन्यू लेकर आना है तो यहाँ पर आप ड्रैग कर लें। उसके बाद आप अपना मेन्यू चूज़ कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर कोई एक बटन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, डेडिकेटेड लास्ट मेन्यू आइटम जो है वो उसको आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और इनेबल स्कीमा सपोर्ट आप इनेबल कर सकते हैं। लेआउट में आप इसका लेआउट मैनेज कर सकते हैं, इसको हम राइट पर अलाइन करते हैं और जो ब्रेक पॉइंट है वो मोबाइल पर रख लेते हैं। ओके, और इसकी स्टाइलिंग में आकर फिर आप इसकी मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये जो सेक्शन है हमारे पास इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, और जो मेन्यू है टेक्स्ट कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रेइश रखते हैं। और इसकी टाइपोग्राफी आप मैनेज कर सकते हैं मेन मेन्यू की। ओके, और होवर के ऊपर इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। हमारे लोगो से और ओवरऑल थीम से मिलता जुलता। और उसके बाद यहाँ पर एक सर्च विजेट भी जो अवेलेबल है उसको भी ले आते हैं और इनपुट बॉक्स की बजाय सिर्फ आइकन कर लेते हैं और इसके आइकन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, अब इस पर क्लिक करने से सर्च बार हमारे पास आएगा। ओके, तो ये हमारे पास हेडर डिज़ाइन हो गया। इसको आप अगर स्टिकी करना चाहते हैं तो पोजीशन में मोशन इफ़ेक्ट्स में जा ओके, ये हमारे पास अब हेडर डिज़ाइन हो चुका है। नेविगेशन मेन्यू भी आ गया हमारे पास, हेडर भी आ गया। अब हम इसको ज़रा अपडेट करते हैं और वेबसाइट का प्रीव्यू लेते हैं। तो आप देखें अब आपके पास एक्स्ट्रा थीम के डिफ़ॉल्ट हेडर की बजाय आपके पास ये हेडर आ गया है। और इसमें जो इसका लेआउट है, इसकी जो विड्थ है मैं 1220 करता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा के जो बाकी कंटेनर की विड्थ्स हैं वो 1220 के ऊपर हैं, तो ये एक सिमेट्री बन जाएगी हमारे पास, ये देखें ताकि वो ऐसा ही लगे कि जैसे एक साथ में जो है वो सारी चीज़ें। ओके, और इसको अगर आप स्टिकी वगैरह बनाना चाह रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर के फ्री वर्जन में आपको वो स्टिकी वाली ऑप्शन नहीं मिलती है। इसके लिए आपको कस्टम CSS अप्लाई करनी होगी। कस्टम CSS बहुत ही जो है वो इजी है इसको स्टिकी बनाने के लिए। उसमें भी यहाँ पर तो आप ऐड नहीं कर सकते, आपको इसको मैनुअली यहाँ पर एक क्लास असाइन करके, जैसे मैं इसको कह देता हूँ, इसको एक कस्टम क्लास असाइन कर देते हैं CB हेडर की। इसको कॉपी करते हैं
और अगर आपने इसको स्टिकी बनाना हो तो उसके लिए अगर आप सिर्फ CSS से बनाएंगे तो वो ओवरऑल आपकी वेबसाइट के लिए स्टिकी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा इफेक्ट देना चाह रहे हैं कि माउस ड्रैग करने के बाद वो स्टिकी हो, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल करनी होगी, या अल्टीमेटली आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा अगर आप इस फ्री प्लगइन से बनाए गए हेडर को जो है वो करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके ज़रा हेडर फुटर और बिल्डर में भी देख लूँ अगर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है इसको स्टिकी वगैरह बनाने की। ट्रांसपेरेंट हेडर को इनेबल करके देखते हैं। नहीं, इससे नहीं काम बनेगा आपका। उसके लिए आपको कस्टम CSS लगानी होगी। कस्टम CSS के लिए आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़र में एडिशनल CSS में आकर अपनी कस्टम CSS अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टिकी बनाना चाहते हैं तो इस क्लास के ऊपर अब आप इसको CSS के पोजीशन के एट्रीब्यूट के ज़रिए आपको इसको फिक्स्ड करना होगा। ओके, ये बेसिक CSS है हेडर को स्टिकी बनाने के लिए, लेकिन ये परमानेंट स्टिकी इसको कर देगी। और उसके बाद फिर आपकी जितनी वेबसाइट है उसको ओवरऑल आपको उतने अपने जो सेक्शंस हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनको टॉप से उतनी मार्जिन या पैडिंग देनी होगी ताकि ये हेडर के जो ये फिक्स्ड होने के बाद ये जो कंटेंट आपका ऊपर चला गया है इसको फिक्स किया जा सके। तो मैं इसको सिर्फ कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अव्वल तो ये बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। और अगर आपने वो माउस के एरो के स्क्रॉल के ऊपर आपने इसको स्टिकी करना है तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह लगानी होगी, जो कि इस ट्यूटोरियल का हमारे फ़िलहाल हिस्सा नहीं है। हम अपने मकसद को आगे बढ़ाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं पहले वेबसाइट को, बाद में ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी आप पूछ सकते हैं। हेडर हमारे पास बन गया। अब हम एक नई टेम्पलेट ऐड करते हैं फुटर के लिए भी। फुटर इंटायर वेबसाइट, यहाँ से इसे पब्लिश कर लें। पब्लिश करने के बाद इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। फुटर में भी उसी तरह सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको भी बैकग्राउंड कलर हम हेडर से मिलता जुलता ही दे देते हैं, ब्लैक। और यहाँ पर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं आप। ओके, इसकी टेक्स्ट कलर वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से टाइपोग्राफी मैनेज कर सकते हैं। ये तो हो गया फुटर। इसमें हम कुछ इसको पैडिंग दे लेते हैं। और फुटर के ऊपर अगर आप विजेट्स वगैरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कोई, तो उसके लिए आप नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे लें थोड़ा सा लाइट। और ये आपके पास अब कॉलम बन चुके हैं। कॉलम में अब आप यहाँ से एलिमेंटर के कोई भी विजेट्स जो है वो ड्रैग कर सकते हैं, या वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट विजेट्स हैं उनमें से कोई ड्रैग कर सकते हैं आप, अगर आपको चाहिए। जैसे कि टैग क्लाउड आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, टैग्स, तो इसकी अब आपको फिर थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करनी होगी, CSS वगैरह मैनेज करनी होगी, क्योंकि इसका कलर देखें वो डिफरेंट है। और अगर आपने वो ब्लैक कलर वो इतनी CSS नहीं कर सकते तो आप इसका जो वैसे कलर है नॉर्मल उसको चेंज कर लें, लाइट ग्रे में ले जाएं, ताकि आपके पास ये जो विजेट्स हैं ये नज़र आएँ। और उसके अलावा कैटेगरीज आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी जो आप करना चाहें फुटर में वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल जो है वो यहाँ से रिमूव करता हूँ। सिर्फ सिंपल फुटर रखते हैं कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन के साथ।
ओके, तो ये हमारे पास कस्टम फुटर भी हमारा आ गया। इसका थोड़ा सा मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि इसको अगर मैं 2 कॉलम में डिवाइड करूं और इस कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को लेफ़्ट पर ले आएँ और यहाँ से एलिमेंटर के आपके पास सोशल आइकन्स होते हैं, इनको आप ले आएँ। ओके, तो आई बिल्कुल सिंपल के बजाय ये फुटर हमारे पास उससे थोड़ा बेहतर है। ओके, तो ये हेडर फुटर हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब हमने डिज़ाइन करना है एक खूबसूरत ब्लॉग का होम पेज, जो कि इस ट्यूटोरियल का मेन मकसद है। एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए जब आपने पेज डिज़ाइन करना है तो उसके लिए मैं पेजेस में आ जाता हूँ और यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ एलिमेंटर, और इसके लिए एलिमेंटर फुल विड्थ टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा की जो कस्टमाइज़र सेटिंग्स हैं इनको भी फुल विड्थ स्ट्रेच चूज़ कर लें यहाँ से आप, और नो साइड बार और ये डिसेबल टाइटल वगैरह पब्लिश कर दें। और अब इस पेज को एलिमेंटर के साथ एडिट कर लें। अब आपके पास कंप्लीट एरिया है डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ऐड करते हैं। अब यहाँ पर कॉन ब्लॉक प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक नया सेक्शन आता है कॉन ब्लॉक का, और यहाँ पर जितने भी ये विजेट्स हैं अवेलेबल इस प्लगइन के, जो कि अभी 7 हैं, फ्यूचर में इन विजेट्स में इजाफा होता जाएगा, ये इसमें मज़ीद विजेट्स ऐड होते जाएंगे। तो आप हमेशा इस प्लगइन को अपडेट रहें और अपडेट्स को चेक करते रहें कि मज़ीद हम क्या क्या जो है वो इसमें फ़ीचर्स डाल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पोस्ट ग्रिड डिस्प्ले करवा लेते हैं। बड़ा खूबसूरत ग्रिड है। और उसके अलावा इसकी सिमेट्री रखने के लिए, जैसे हमने हेडर के सेक्शन को एक कस्टम कंटेंट विड्थ दी थी 1220 पिक्सल की, वो यहाँ पर दे देते हैं। अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मे बी आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप कंटेनर्स जो है वो जैसे एक्स्ट्रा के वो उनके साथ हमें सिमेट्री रखने के लिए हमने एक कस्टम विड्थ जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, आप भी कर सकते हैं। अब जितने भी जो विजेट्स हैं कॉन ब्लॉग में अवेलेबल हैं, सब विजेट्स की अपने कंट्रोल्स हैं, अपनी स्टाइलिंग है। इस ट्यूटोरियल में हर एक विजेट को ऐड करके उसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। सिंपल है, जैसे जब भी आप कोई विजेट ऐड करेंगे उसमें उसके सारे लेआउट के कंट्रोल वो आप सिर्फ जब चेंज करके देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। जैसे कि इस जो ग्रिड है, पोस्ट का जो ग्रिड है, इसके आपके पास 6 किस्म के लेआउट हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से लेआउट्स चूज़ कर सकते हैं जिस तरह का आप लगाना चाह रहे हैं। जैसे चेंज करते जाएंगे तो आपको प्रीव्यू नज़र आता जाएगा। जैसे अगर मैं ये लेआउट रखना चाह रहा हूँ, और उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट में आप इजाफा कर सकते हैं। इस एक तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं चीज़ें जो आप करना चाहें। फुल ग्रिड लिंक पे फुल जो आइटम है उस पर क्लिक पे वो उस पोस्ट पे ले जाता है। पोस्ट टर्म वगैरह अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेरी में यहाँ से आप पोस्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पोस्ट टाइप से आप पोस्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, टैग चूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक, और यहाँ से आप इसकी पोस्ट की लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक ग्रिड की कंप्लीशन के लिए यहाँ से अब चेंज कर लेता हूँ। तो आप देखें अब आपके पास बड़ा खूबसूरत एक लेआउट आ गया है इस ग्रिड का। इसके दूसरे लेआउट्स भी हैं जो आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह के आपके पास लेआउट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जिस तरह का आपको खूबसूरत लगे आपके ब्लॉग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो चूज़ कर लें। उसके बाद इसकी स्टाइलिंग में तमाम स्टाइलिंग अवेलेबल है। इसके टेक्स्ट की, इसकी टाइपोग्राफी की, इसकी कलर्स की तमाम सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पर इस प्लगइन में अवेलेबल हैं। इनको आप यूज़ करें जिस तरह से आप यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसका टेक्स्ट का थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। लार्ज ग्रिड्स के लिए, स्मॉल ग्रिड के लिए आप चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी।
ओके। और ग्रिड आइटम्स में ये ओवरले कलर वगैरह है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि जो इसका ओवरले आ रहा है उसको आप क्या क्या कलर देना चाह रहे हैं, उसकी ओपेसिटी आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। और होवर के ऊपर उसकी ओपेसिटी क्या हो ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। और इसमें ओवरले लेआउट भी आपके पास, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आप टाइटल ओनली भी कर सकते हैं कि सिर्फ टाइटल के ऊपर जो है वो ओवरले नज़र आए, और फुल भी कर सकते हैं। ओके। बाकी स्टाइलिंग में फिर आपके पास ग्रिड आइटम्स में ये आप ग्रिड आइटम्स का गैप वगैरह मैनेज कर सकते हैं। पोस्टम ये जो आपके पास ये कलर्स आ रहे हैं इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग अपने इस एलिमेंट की कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया एलिमेंट हम ड्रैग करते हैं, एक कॉलम ड्रैग करते बनाते हैं, उसको भी 1220 कर देते हैं। और इसमें राइट जो कॉलम है इसको 35% विड्थ देते हैं, इसको थोड़ा टॉप बॉटम से मार्जिन दे देते हैं। और यहाँ पर एक नेक्स्ट विजेट ड्रैग करते हैं जो कि है क्लासिक पोज का। इस तरह से इसका लेआउट है, इसकी टेक्स्ट आप मैनेज कर सकते हैं। इसके भी दो लेआउट्स हैं आपके पास, जो सा लेआउट आप चूज़ करना चाहें इस सेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। पोस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। क्वेरी में इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट में इजाफा कर लेते हैं। ओके। और स्टाइलिंग में आकर अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ से आप इसकी कलर स्कीम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये विजेट हेड के जो बैकग्राउंड वगैरह कलर हैं ये सारे आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इसी को कॉपी करते हैं और पोस्टर में भी लगा देते हैं ताकि जो डिज़ाइन है वो सेम रहे। ओके। और उसके बाद टाइपोग्राफी में जो इसका टाइटल है इसको चेंज कर लेते हैं। ओके। और पोस्ट एक्सेप्ट वगैरह पे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक ये ब्लॉक ठीक है। उसके बाद एक और ब्लॉक यहाँ पर ऐड करते हैं पोस्ट लिस्ट का। ये भी एक खूबसूरत ब्लॉक है, इसके भी दो लेआउट्स हैं आपके पास। फुल विड्थ में चली जाती हैं पोस्ट और लेफ़्ट साइड पर पिक्चर आ जाती है। और आप इसको जो थंबनेल वगैरह है इसको आप हाइड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस तरह से लेआउट भी लेकर आ सकते हैं। ओके। इसमें से भी एक्सेप्ट को मैं हाइड कर देता हूँ और क्वेरी में इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके। ताकि इसके साथ इसकी एक सिमेट्री बन जाए। और इसकी कलर स्कीम वगैरह भी आप मैनेज करना चाहें तो यहाँ से आप उसी तरह से इसकी कलर स्कीम भी मैनेज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट साइज़ वगैरह भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो ये भी आपके पास एक खूबसूरत ब्लॉग बन गया। अब यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक और मिनिमम हाइट 400। ओके। अब यहाँ पर हम एक विजेट ऐड करते हैं जो है पोस्ट कैरुसल का। और इसके भी दो लेआउट्स हैं, इसका सेकंड लेआउट चूज़ करते हैं और इस सेक्शन को फुल विड्थ रखते हैं। ओके।
और इसमें जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। सेंटर अलाइन कर लेते हैं इन्हें। अब टाइटल हाइड भी कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इस तरह के स्लाइड चाह रहे हैं। और क्वेरी में पोस्ट पर पेज इंक्रीज़ कर लेते हैं और कैरोसेल में आइटम्स पर पेज में 4 के बजाय 5 कर लेते हैं। ओके, और इस सेक्शन को भी इसकी जो हाइट है वो कम कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत सेक्शन बन जाएगा आपके पास यहाँ पर। इसको आप फुटर के साथ भी रख सकते हैं ताकि फुटर के साथ इसकी एक खूबसूरत सिमेट्री लगे। इसको अपडेट करते हैं, रीलोड करते हैं, होम पेज का एक दफ़ा प्रीव्यू ले लें। होम पेज पे हमें पेज को सेट भी करना है। बेसिकली सेटिंग्स में जाएं, रीडिंग में जाएं, जो हमने पेज क्रिएट किया है इसको होम पेज के तौर पर सिलेक्ट कर लें, जो कि है एलिमेंटर का। ओके, तो ये देखिए आपके पास एक खूबसूरत होम पेज बन गया आपके ब्लॉग का, और ये फुटर के साथ आपका ये स्लाइडर भी आ गया है। इसको अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। आप इसकी कलर स्कीम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, फुल विड्थ की बजाय बॉक्स भी कर सकते हैं दोबारा से। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर दूं, तो आई बिलीव ये इस तरह भी ठीक है। एक कैरोसेल है बड़ा खूबसूरत। इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई बिलीव ये भी एक बड़ा खूबसूरत लेआउट है। ओके, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर इस ब्लॉग में, इस प्लगइन में कैटेगरी टाइल्स का भी एक विजेट है। आप कैटेगरीज डिस्प्ले करवा सकते हैं, ऑथर बॉक्स है और एक स्लाइडर भी है आपके पास। अगर मैं यहाँ पर स्लाइडर आपको ऐड करके दिखा दूँ, आप बड़ा खूबसूरत स्लाइडर भी बना सकते हैं अपनी होम पेज के लिए, पोस्ट का स्लाइडर। उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सॉरी, मैंने वो ये स्लाइडर है आपके पास। स्लाइडर पिक के भी 2 लेआउट्स हैं। आप इस तरह का एक स्लाइडर किसी साइड बार में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में आप एक फुल विड्थ स्लाइडर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसकी मैं हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ और ये जो सेक्शन है इसको फुल विड्थ कर लेते हैं और इसका कॉलम गैप जो है वो नो गैप कर लेते हैं। तो ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत आपके पास होम पेज के ऊपर स्लाइडर भी आ जाएगा अगर आप इस तरह का स्लाइडर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। स्टाइल में आते हैं, इस विजेट के स्टाइल में आते हैं। उसी तरह से आप इसकी स्टाइलिंग मैनेज कर सकते हैं। इसमें शो होने वाली आइटम्स जो है वो उनको मैनेज कर सकते हैं। स्टाइल में आते हैं, पोस्ट टाइटल जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसकी कलर स्कीम वगैरह भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास स्लाइडर भी है। इसको अगर आप लगाना चाहें अपने होम पेज के ऊपर तो लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये इस तरह का हमारे पास पेज बन गया है।
क्लासिक पोस्ट का ये भी आपके पास एक लेआउट है, इसको भी आप फुल विड्थ में यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑथर बॉक्स है कि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर कि इस ब्लॉग का ऑथर कौन है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत हमने, लेकिन नॉर्मली ये विजेट जो इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है, ये सिंगल पोस्ट के ऊपर बनाया गया है कि अगर आप एलिमेंटर प्रो वगैरह को इस्तेमाल करते हुए सिंगल पोस्ट पेज बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें आप इस विजेट को पोस्ट के एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप एक बड़ा खूबसूरत ऑथर का ब्लॉग यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसकी भी अपनी सेटिंग्स हैं, इवन रीसेंट आर्टिकल्स भी आप फेच कर सकते हैं। अपनी ऑथर आईडी प्रोवाइड करनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपका यूज़र अकाउंट है उसकी एक आईडी होती है, वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से ये ऑटोमेटिकली पोस्ट भी फेच कर लेता है रीसेंट आर्टिकल्स वगैरह, तो आप इसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई बिलीव ये एक खूबसूरत होम पेज हमारे पास कंप्लीट है। इसको अपडेट करते हैं और यहाँ से एक दफ़ा रीलोड करके इस होम पेज का प्रीव्यू ले लेते हैं। तो आप देखें आपके पास बड़ा खूबसूरत जो लेआउट है। अगर मैं ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका लेआउट 1 चूज़ कर लें हम, और क्वेरी में आकर मैं इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट कम कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। इवन अगर आप एक कैरूसल इस तरह का बनाना चाहें, मैं आपको तमाम पॉसिबिलिटीज़ बना रहा हूँ, इसके अलावा लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। आप अपनी मर्ज़ी से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं इन विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह का भी आप क्रिएट करना चाहें। अगर मैं कैरूसल का लेआउट 1 यहाँ पर ले आऊँ, ये देखिए आपके पास लेआउट 1 है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट इंक्रीज़ कर लेते हैं और कैरूसल की सेटिंग में यहाँ से इसको 5 कर लें, और जो मार्जिन बिटवीन आइटम्स हैं इसको हम 0 कर दें। तो आप देखें इस तरह का भी आपने लेआउट देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर जो आपको नज़र आता है। इसकी स्टाइलिंग में इस तरह से आप कर लें। ये भी आप काम कर सकते हैं कि होम पेज के ऊपर ये एक फुल विड्थ में जो कैरूसल है ये खूबसूरत इस तरह से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल रखते हैं। ओके, तो इसको रीलोड करते हैं। तो आप देखें अब आपके पास बड़ा ही खूबसूरत होम पेज है। आप इसी तरह से लिस्ट आइटम्स को इस्तेमाल करते हुए लेफ़्ट राइट पर वो मल्टीपल लिस्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखें ये भी एक खूबसूरत लेआउट है। इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ लिमिटलेस हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाकर। तो इसको अब मैं अगर रीलोड करूं तो आप देखें अब आपके पास इस तरह का लेआउट आ गया आपके ब्लॉग का। ये भी एक खूबसूरत लेआउट है। अब फाइनली इसकी अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट करें, ये एलिमेंटर प्लस कॉन ब्लॉग और एक्स्ट्रा थीम को इस्तेमाल करते हुए हमने
ये लेआउट बनाया है और अभी किसी किस्म का हमने इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन, कैशे, प्लगइन कोई भी इंस्टॉल नहीं किया। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास ये रिजल्ट्स होंगे। ये देखें, नॉट बैड कंसिडरिंग कि आपने अभी कोई कैशे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का प्लगइन इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं किया है। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एलिमेंटर के साथ, कॉन ब्लॉक के साथ एक्स्ट्रा थीम इस्तेमाल करते हुए ये आपके पास आपके ब्लॉग का जो परफॉर्मेंस है ये आपके सामने है। अगर आप किसी किस्म का ऑप्टो ऑप्टिमाइज़ वगैरह, डब्ल्यू ऑप्टिमाइज़, डब्ल्यू फास्टेस्ट कैशे या डब्ल्यू इवेंट अगर आप पेड डब्ल्यू रॉकेट लगा लेते हैं तो ये तो आपकी जो है वो परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप एलिमेंटर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर जो कि हम गुटनबर्ग एडिटर जैसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए और अपनी पसंदीदा किसी भी थीम के साथ इस्तेमाल करते हुए आप नहीं चाहते कि आप पेज बिल्डर की तरफ जाएं, तो उस सूरत में एक तो आपको ये कस्टम हेडर फुटर बिल्डर से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कोई थीम इस तरह की है, उसमें हेडर फुटर ऑलरेडी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो आपको फिर आप उस थीम के साथ शॉर्ट कोड्स वाली ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और परफॉर्मेंस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि जब पेज बिल्डर वगैरह लोड नहीं होगा तो परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कौन ब्लॉक को आप अपनी किसी भी थीम के साथ या किसी भी दूसरे पेज बिल्डर के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप कौन ब्लॉक की सेटिंग्स में आएँ और कौन ब्लॉक की सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पर बिल्डर्स की ऑप्शन है, इसमें से आप एलिमेंटर को डिसेबल कर दें और शॉर्ट कोड्स को इनेबल कर लें। उसके अलावा आप विजेट्स में इंडिविजुअली एलिमेंट्स को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ यूज़फुल लिंक्स होते हैं जिसमें फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इसकी आप ओपन कर लें। डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसकी कंप्लीट शॉर्ट कोड्स वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। और फेसबुक ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन करें इसका, कि अगर आपको इस प्लगइन में आप हमें सजेशंस देना चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए या आप कोई बग्स रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वो भी बेस्ट पॉसिबल वे है कि आप हमें आगाह करें अपनी राय से, ताकि हम इस प्लगइन को मज़ीद आप लोगों के लिए इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास ये शॉर्ट कोड्स वाला सेक्शन है। इसमें अभी तमाम एलिमेंट्स तो अवेलेबल नहीं हैं। एलिमेंटर में जो ऑथर बॉक्स है और जो कैटेगरी टाइल्स है, यहाँ से कैटेगरी टाइल्स मैंने आपको यूज़ करना नहीं दिखाया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप कर सकते हैं। कैटेगरी टाइल्स में क्या होता है कि मैं यहाँ से बेसिकली इसको ज़रा, ये गलत सेक्शन में चला गया है, सॉरी। क्या करते हैं, हमने एक काम कर लिया है, हमने बिल्डर डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास वो इशू है। तो इसको ज़रा मैं अपडेट करूं और यहाँ से एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक विजेट है कैटेगरी टाइल्स का। इसके ज़रिए आप बड़ी खूबसूरत अंदाज में कैटेगरीज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने ब्लॉग के होम पेज के ऊपर, ताकि यूज़र उन पर क्लिक करके डायरेक्टली इस कैटेगरी में जा सके। उसके लिए ये टाइल्स बिल्डर है, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 आइटम्स आ जाती हैं। इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसके साथ इसे लिंक करना है, उसका यहाँ पर टाइटल देना है और ये ऑटोमेटिकली उसमें से नंबर ऑफ़ पोस्ट फेच कर लेगा। यहाँ से आप आइकन चूज़ कर सकते हैं। आइकन का कलर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो बैकग्राउंड का कलर और आइकन का कलर सेम है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको वो आइकन भी नज़र आ जाएगा। आप आइकन डिस्प्ले करवा सकते हैं लेकिन और आप बैकग्राउंड इमेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ से अगर इसको चूज़ करता हूँ, इस बैकग्राउंड इमेज को चूज़ करता हूँ, जब आपने बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो आप बैकग्राउंड कलर में फिर उसकी आपको ट्रांसपेरेंसी कम करनी होगी, देखिए, ताकि आपको वहाँ पर नज़र आए। ओके, और मैं कैटेगरीज असाइन कर लेता हूँ इन्हें और यहाँ से लेआउट से आइकन को हाइड कर देते हैं। आइकन आप चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
ये देखें कितने खूबसूरत आपके पास कैटेगरी ब्लॉक्स हैं। इसके भी आपके पास 2 लेआउट हैं, 3 लेआउट हैं बल्कि, एक ये लेआउट है और एक ये लेआउट है। इसमें देखिए आइकन्स ऊपर चले गए, बॉक्सेस छोटे हो गए, और एक ये लेआउट है। इसमें सिंपल बड़े खूबसूरत बॉक्सेस हैं। स्टाइल में आकर अगर आप ये रखना चाह रहे हैं तो ये भी रख सकते हैं। ओके, ये भी एक खूबसूरत वे है कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाने का। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट भी आ रही हैं और इस पर क्लिक करने से यूज़र रेलेवेंट कैटेगरी में भी चला जाएगा। इसको अपडेट कर लेते हैं और ये आपके पास अब एक खूबसूरत ब्लॉग जो है वो डिज़ाइंड है। ओके, और अब आ जाते हैं शॉर्ट कोड्स की तरफ कि अगर आप एलिमेंटर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग एडिटर के साथ जाना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और आप अब पेजेस में आएँ। यहाँ से मैं एक ऐड न्यू करता हूँ पेज और इसको हम नेम दे लेते हैं शॉर्ट कोड्स का, और एक्स्ट्रा की सेटिंग्स में इसका फुल विड्थ कंटेंट लेआउट रखते हैं, टाइटल डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ से अब गुटेनबर्ग, अब इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट गुटेनबर्ग को इस्तेमाल करना तो नहीं सिखा सकते, लेकिन गुटेनबर्ग को आपको थोड़ा सा खुद ही एक्सप्लोर करना होगा। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि आप एलिमेंटर की तरह ही इसमें भी लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्लस आइकन पे, यहाँ पे इस प्लस आइकन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास पूरा पैनल आ जाता है। इसमें से आप कॉलम्स सिलेक्ट करें, कॉलम्स का एलिमेंट ऐड करें और एक फुल विड्थ कॉलम हम यहाँ पर ऐड करते हैं और उसमें अब हम शॉर्ट कोड लगाएंगे। शॉर्ट कोड सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे मैं कौन ब्लॉक ग्रिड का है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पब्लिश करते हैं और इस पेज को एक दफ़ा इसका प्रीव्यू लेते हैं। ओके, और एक मज़ीद सेटिंग इसमें करनी थी कि पेज की सेटिंग में नो साइड बार, तो आप देखें अब आपके पास उसी तरह से ये ग्रिड आ गया। अब इस ग्रिड को आप मैनेज कैसे करेंगे या इन शॉर्ट कोड्स को कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आप उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं लिमिटेड, या आप उसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पर देखें आपके पास तमाम एक्सेप्टेड एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। एट्रीब्यूट्स के ज़रिए आप उसके लेआउट को और उसकी बाकी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लेआउट का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लेआउट लिखें और उसको वैल्यू दे दें। जैसे लेआउट 2 आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लेआउट 2 दे दें, तो आपके पास लेआउट 2 आ गया। उसमें मज़ीद फिर आप जो है वो अगर पोस्ट की लिमिट हो, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आपने लगाना हो आप लगा सकते हैं। जैसे लिमिट करना है, लिमिट इंक्रीज़ करनी है तो आप लिमिट के ज़रिए कर सकते हैं। देखें इसी तरह से आप कोई भी शॉर्ट कोड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब लिस्ट को और क्लासिक को यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं तकरीबन सिमिलर लेआउट उसी तरह बनाना चाह रहा हूँ जैसे मैंने ये बनाया है। इसी को अब शॉर्ट कोड्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैटेगरी टाइल्स बिल्डर और ऑथर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। टाइल्स बिल्डर को हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में अगर हम ऐड कर पाए तो इसमें शॉर्ट कोड्स के ज़रिए इसको भी कर देंगे। लेकिन चूँकि आपने देखा कि एलिमेंटर में तो आपके पास कंप्लीट पावर है, आप क्लिक करके वो आइटम्स इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। शॉर्ट कोड में ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप वो हर टाइल का वो हम आपको एट्रीब्यूट दे दें तो वो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए इस एलिमेंट को हमने सिर्फ एलिमेंटर की हद तक रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने कैरोसेल लगाना है तो हम यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करते हैं फुल विड्थ
और उसमें हम शॉर्ट कोड लगाते हैं। शॉर्ट कोड के लिए कैरोसेल देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें, इसके भी तमाम एट्रीब्यूट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देखिए आपके पास कैरोसेल भी आ गया। उसके बाद 2 कॉलम्स के लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं इस तरह का। इसमें शॉर्ट कोड ऐड करते हैं। क्लासिक का, और इसमें देखें आप हेडिंग का जैसे आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको कस्टम टेक्स्ट देख सकते हैं, लिमिट दे सकते हैं और कैटेगरी भी पास कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से आप पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपने कैटेगरी की आईडी प्रोवाइड करनी होती है। कैटेगरी की आईडी आप कैसे गेट करेंगे? पोस्ट में कैटेगरीज़ में जब आप आएंगे तो आपने जितनी भी कैटेगरीज क्रिएट की होती हैं, किसी भी कैटेगरी को एडिट करेंगे तो टॉप पर यूआरएल में आपके पास टैग आईडी के साथ उसकी आईडी आ जाती है। जैसे टेक्नोलॉजी के लिए हमने आईडी लेनी है तो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास आईडी उसकी 3 है, तो मैं यहाँ से आईडी इसकी 3 कर देता हूँ। उसके बाद पोस्ट लिस्ट का हमने शॉर्ट कोड इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ये कुछ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स के साथ यहाँ पर एक शॉर्ट कोड एग्जांपल यूजेज वाला दिया होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह की वैल्यूज़ आप इसमें चाह रहे हैं। जैसे कि ये शो एक्सेप्ट फॉल्स कर दिया है, लिमिट इसकी 6 कर दी है, इसको आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट करें। तो आप देखें आपके पास इस तरह से आ गया। अब इसका लेआउट 2 हमने चूज़ किया हुआ है, इसको हमने लेआउट 1 ही रखना है। ये देखें, इसकी भी लिमिट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब लिमिट इंक्रीज़ इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने कस्टम कैटेगरी सेलेक्ट की है और उस कैटेगरी में उतनी पोस्ट ही नहीं है। इसको मैं ज़रा फ़िलहाल डिसेबल कर दूं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको मैं 7 करता हूं। ओके, ये देखिए आपके पास उसी तरह का अब सिमिलर लेआउट बन गया है, लेकिन वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हुए। मज़ीद देखिए इसमें क्या रह गया है, हमारे पास एक ये रह गया है। तो इसी ब्लॉक को मैं, अब गुटनबर्ग जाहिर सी बात है वो फ्री एडिटर है, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, ये मुकाबला तो नहीं कर सकता एलिमेंटर का, क्योंकि देखिए इसमें एलिमेंट्स की सिलेक्शन भी आपके पास काफ़ी टफ है। ओके, मिल ही गया फाइनली। डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसमें लेआउट 1, इसका लेआउट 2। ओके, तो ये देखें आपके पास अब गुटनबर्ग के एडिटर को इस्तेमाल करते हुए, डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर आपके पास उसी तरह का लेआउट बन गया है। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, और उसके लिए प्लगइन्स में आकर सबसे पहले तो हमें ये एलिमेंटर और ये हेडर फुटर को डिसेबल करना होगा, डीएक्टिवेट करना होगा अगर हम इसकी ट्रू परफॉर्मेंस जानना चाह रहे हैं। उस सूरत में आपको जो हेडर और फुटर है, अब वो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो एक्स्ट्रा का हेडर फुटर है वो आ गया है, या आपकी थीम का कोई भी जो हेडर फुटर है वो आ जाएगा और उसके ज़रिए आपको मैनेज करना होगा। और इसका भी मैं लेआउट 1 ही कर देता हूँ ग्रिड का। ओके, अब इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसका अब परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं। ये आप रिज़ल्ट्स देख लें, ये आपके पास एलिमेंटर के साथ हैं। और अब मैं यहाँ पर एक नई टैब में इसको टेस्ट कर लेता हूँ।
तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं और इसमें काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा नहीं काफ़ी फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं। वही लेआउट है, पूरा डिज़ाइन उसी तरह है, सिर्फ हमने चेंज क्या किया है कि गटनबर्ग के साथ हमने शॉर्ट कोड्स यूज़ किए हैं कॉन ब्लॉक के, तो आपके पास ये रिज़ल्ट्स हैं और ये एलिमेंटर के साथ है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर आपको फ़ीचर्स ज़्यादा चाहिए हो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि ये देखें, इसमें हेडर फुटर को खूबसूरत है एलिमेंटर के साथ, और इसके साथ आप देखिए इस तरह का हेडर फुटर है। इसको आपको कस्टमाइज़ थीम अगर आप कोई अच्छा यूज़ कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट स्टाइल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा थीम होगा, अगेन मैं आपको कहूँगा कि उसमें फिर आपके पास परफॉर्मेंस ड्रॉबैक्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इसी हेडर का कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लोगो भी जैसे हमने लगाना हो तो हम अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आते हैं, और उसके बाद सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया जो कि हमने कवर करनी थी, कि ये तो जब आप शॉर्ट कोड्स यूज़ करते हैं तो उसकी तो लेआउट वगैरह, उसकी आइटम्स वगैरह तो मैनेज आप कर सकते हैं, लेकिन आप स्टाइल्स कैसे मैनेज करेंगे? जैसे अगर आप इनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, टाइपोग्राफी चेंज करना चाह रहे हैं, वो स्टाइल्स चेंज करना, इस तरह की स्टाइलिंग आप कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमने आपको बड़ी पावरफुल ऑप्शंस बना कर दी हैं। अगर आप शॉर्ट कोड्स वाली ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं और आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक नई ऑप्शन आ जाएगी CB विजेट्स के नाम से। इस पे आपको देखें जितने शॉर्ट कोड्स के विजेट्स हैं उन सारों की कंट्रोल्स यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। अगर मैं अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आऊँ और वो शॉर्ट कोड वाला जो पेज है उसको मैं ऐड कर लूँ यहाँ पर ताकि हम उसको वहाँ से एक्सेस कर सकें, तो कस्टमाइज़र को एक दफ़ा रीलोड करते हैं और शॉर्ट कोड्स के पेज को ब्राउज़ करते हैं और ये देखें अब यहाँ से आप जो भी आपके विजेट्स हैं उनकी आप स्टाइलिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर तमाम आपको स्टाइलिंग दी हुई है। टाइपोग्राफी यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। कलर्स हैं, आप यहाँ से उसी तरह से कलर्स चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आप चाहें आप रख सकते हैं। और इसमें फिर आपके पास थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होगा कि एलिमेंटर में तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की आप डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जब पोस्ट ग्रिड को जो स्टाइलिंग दे देंगे वो जितने भी पोस्ट ग्रिड के अगर आप मल्टीपल शॉर्ट कोड्स यूज़ करते हैं तो आपके पास उन सारे ग्रिड्स के ऊपर वो सेम स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन ईच एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ही है। जैसे कि ये जो लिस्ट है या ये जो आपके पास कैरूसल है, कैरूसल में आप इसके कलर्स वगैरह जब चेंज करेंगे तो आपके पास वो उसी कैरूसल में ही सिर्फ चेंज होंगे, किसी और के ऊपर नहीं होंगे। देखें इस तरह से। तो अब आप किसकी इन विजेट्स की, इन जो शॉर्ट कोड्स के साथ आपने विजेट्स क्रिएट किए हैं इनकी अब आप स्टाइलिंग भी कस्टमाइज़र के थ्रू, ये भी वर्डप्रेस का नेटिव डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज़र के साथ हमने सारी ये ऑप्शंस बनाई हैं। इनको आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेज बिल्डर के साथ या वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट गटनबर्ग के साथ आप खूबसूरत होम पेज अपने ब्लॉग का डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद उनकी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ से कस्टमाइज़र से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको कॉन ब्लॉग को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत ब्लॉग क्रिएट करना सिखाया। अब मैं इस ट्यूटोरियल को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं और एक्स्ट्रा जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाएं और हेडर बिल्डर में आकर लोगो है, यहाँ से आप अपना लोगो सिलेक्ट कर लें। इसकी विड्थ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू, इसकी आप विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एनिमेशन स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ से आपके पास इसके ये अब एक्स्ट्रा के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अगर आप इसका वो प्रीमियम फ़ीचर्स चाह रहे हैं तो ये आपको प्रो पे अपग्रेड करना होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में आपको काफ़ी सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं। फिर भी जिनको आप नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर वगैरह आपने चेंज करना है, अगर इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल हेडर में आए, डिज़ाइन में आए, तो आप इसको फुल विड्थ या इस तरह से कर सकते हैं। मार्जिन इसका मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। ये इसके कुछ डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन ऑप्शंस हैं जिनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये लोगो में आप लोगो चेंज कर लें अपना, डिज़ाइन में आप इसको मार्जिन वगैरह दे सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू में इसके डिज़ाइन में आप यहाँ से इसकी जो टाइपोग्राफी वगैरह है वो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से फ़ॉन्ट है, इसमें भी गूगल फ़ॉन्ट्स की आपको कंप्लीट लाइब्रेरी मिल जाती है। देखें इसमें भी आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इसमें भी हैं, देख रहे हैं इस तरह से बड़ी खूबसूरत। अगर आप हेडर डिफ़ॉल्ट के साथ रहते हुए भी एक्स्ट्रा के साथ आप थोड़ा सा खूबसूरत हेडर बना सकते हैं। अब सिर्फ रह गया है वो बैकग्राउंड कलर, तो वो आप कस्टमाइज़ में जाकर इसको कस्टम बैकग्राउंड कलर CSS के थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास हेडर है, साइट हेडर की क्लास को सिलेक्ट करें, साइट हेडर पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। ये AST प्राइमरी हेडर बार पे आपकी ये कलर इम्प्लीमेंट हो गया है। इसको पब्लिश करता हूँ और अब दोबारा हेडर बिल्डर में आते हैं, प्राइमरी मेन्यू में आते हैं, डिज़ाइन में आते हैं और मेन्यू का जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर देते हैं। तो आपके पास सेम उसी तरह का हेडर स्टाइल जो है वो हमारे पास बन गया है, जो हमने एलिमेंटर के साथ बनाया था। देख रहे हैं आपके पास हेडर भी तकरीबन उसी तरह से बन गया है। ओके, ये भी आ गया। सिर्फ वो सर्च बार वगैरह नहीं आई, बाकी आपके पास आ गया है। ओके, तो इस ट्यूटोरियल के यहाँ पर अब ख़त्म करते हैं। आई बिलीव आपको काफ़ी कुछ जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए अब आप अमेजिंग ब्लॉग्स क्रिएट करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये आपने करना है कि आपने इस प्लगइन को वर्डप्रेस रिपोजिटरी पे रेटिंग भी ज़रूर देनी है हमें, ताकि हमें पता लगे कि आप इस प्लगइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। और इससे रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेरीज़ हों, आपको सजेस्ट करना चाह रहे हो, कोई नया एलिमेंट ऐड करवाना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग एलिमेंट में जो बग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट करने के लिए आप फेसबुक ग्रुप जो हमने इसका बनाया हुआ है वो कौन ब्लॉग पे, अगर आप सपोर्ट के पेज पर आएंगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये कम्युनिटी है हमारी, इसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है और यहाँ पर इस प्लगइन से रिलेटेड आपने अपने सजेशंस और फीडबैक से हमें आगाह करना है, ताकि इस प्लगइन को हम मज़ीद आप लोगों के लिए इम्प्रूव करें, ताकि आप मज़ीद अमेजिंग ब्लॉग्स जो है वो क्रिएट कर सकें।
तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।